नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हम 1987 के दौर की बात कर रहे हैं और चुनाव बिल्कुल नज़दीक थे। भिवानी में ब्राह्मण समुदाय की एक गुप्त बैठक होती है जिसका संचालन पंडित भगवत दयाल जी करते हैं। पंडित भगवत दयाल जी एक घुटे हुए मजे हुए राजनेता थे और उन्होंने हरियाणा के ब्राह्मणों को ये समझाया कि चौधरी देवीलाल की सरकार बनने वाली है, आप इस सरकार में अपनी हिस्सेदारी करिए। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को तैयार करके सोनीपत में एक रैली बुलाई। रैली में पंडित भगवत दयाल जी खूब नाजो नखरों के साथ बोले और उन्होंने हरियाणा में चौधरी देवीलाल की आंधी लाते हुए कहा कि हरियाणा के ब्राह्मणों का इस सरकार में अहम योगदान होगा। चौधरी देवीलाल भी सत्ता के लिए उस समय उतावले थे और वो 1982 वाला जो एक कसक थी मन में, उसको लिए बैठे थे। तो किसी भी हालत में वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने पंडित भगवत दयाल जी से ये वादा किया कि वो उनके सुझाए हुए सारे नामों को टिकटें देंगे। तो पंडित भगवत दयाल जी ने कुल 8 लोगों को अपने कहने के अनुसार टिकटें दिलाई और ये हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक साथ इतने लोगों को टिकटें दी गई हैं। और चौधरी देवीलाल की लहर के साथ हरियाणा का ब्राह्मण समाज भी जुड़ा, जो उस समय के राजनीतिक घटनाक्रमों में एक नई बात थी। अब उस समय हरियाणा में शासन बंसीलाल जी का था, क्योंकि भजनलाल जी को हटा के बंसीलाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। इधर से उनका चौधरी देवीलाल के साथ समझौता हो गया था। तो बंसीलाल जी ने बैठकर सोचा कि कैसे इस समझौते को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने राजीव गांधी से मिलकर एक योजना बनाई और राजीव गांधी ने पंडित भगवत दयाल जी को बातचीत का निमंत्रण भेजा। पंडित भगवत दयाल जी उनसे बातचीत करने पहुँचे और उन दोनों में एक गुप्त डील हुई। डील ये हुई कि पंडित भगवत दयाल जी को कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा और उनके जो सत्ता में जो हिस्सेदारी की बातें हैं वो पर्याप्त संख्या में बहुमत के हिसाब से दे दी जाएंगी। पंडित भगवत दयाल जी इस लालच में फंस गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनका चौधरी देवीलाल से जो समझौता है वो भंग हो गया है और अब हरियाणा के ब्राह्मणों को कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। थोड़े दिन पहले पंडित जी ने चौधरी देवीलाल के साथ का वादा किया था, अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ देने का वादा कर रहे हैं। तो हरियाणा का जो ब्राह्मण मतदाता है उसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और इस भ्रम की स्थिति ने पंडित भगवत दयाल जी की जो साख थी हरियाणा में ब्राह्मण समाज के लोगों में, उसको गिराने का काम किया। इधर से उनके सुझाए हुए 8 जो टिकटें थी उसका ऐलान चौधरी देवीलाल कर चुके थे। अब चौधरी देवीलाल असमंजस में थे कि इन 8 लोगों की टिकटें काटी जाएं, नए लोगों की दी जाएं, या इन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए और चुनाव अगर लड़ाया जाए ये जीतेंगे तो क्या ये देवीलाल जी का साथ देंगे। तो इस स्थिति में इन 8 लोगों को अपनी टिकटें कटने का काफ़ी खतरा नज़र आ रहा था। ऐसे में पंडित भगवत दयाल जी के पीए रह चुके राम कुमार भारद्वाज जी इस जो चौधरी देवीलाल जी के बीच में और इन 8 लोगों के बीच में एक कड़ी बनकर आई। उनका एक वीडियो मैं आपको संक्षिप्त इसी वीडियो में सुना रहा हूँ। हालांकि वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब है और वो पहले के दौर में जो शुरुआत में जितने वीडियो किए थे उनमें से एक वीडियो है। मुझे कैमरा उसमें हैंडल करना नहीं आता था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो आपको समझने में मदद करेगा कि कैसे उन जो 8 टिकटें थी वो चौधरी देवीलाल ने काटे नहीं और बाद में तो उसमें रामकुमार भारद्वाज जी जो सूत्रधार उस कड़ी के बने थे वो चौधरी देवीलाल की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद पर और कैबिनेट के मिनिस्टर भी रहे। तो इस वीडियो के लास्ट में वो बातचीत आपको मिलेगी ताकि उस दौर की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ समझ में आ जाए। और जब चुनाव हुए तो हरियाणा के ब्राह्मणों ने पहली बार चौधरी देवीलाल का खुलकर साथ दिया और आप उस समय की लहर का अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जो हसनगढ़ हल्का था, जो चौधरी छोटूराम की जो गढ़ी सांपला है वहीं पे है और बसंती देवी जी उनकी जो वारिस हैं वो वहाँ पे चुनाव लड़ रही थी। हसनगढ़ हल्के से बसंती देवी को रामकुमार भारद्वाज जी ने इस चुनाव में हरा दिया था। तो आप लहर का एक अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की लहर उस समय ताऊ देवीलाल की चल रही थी। उसके बाद सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद की जो परिस्थितियाँ हैं वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप पहले रामकुमार भारद्वाज जी की अब बात सुनिए, फिर इसके बाद ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों दादाजी, जब पंडित भगवत दयाल जी ने समर्थन किया चौधरी देवीलाल का, तो उनके कोटे से उन्होंने कितनी टिकटें दी थी?
मेरे ख्याल में 8 टिकटें उन्होंने। एक तो आप हो गए, हाँ, एक वासुदेव जी, वासुदेव हो गए, एक योगेश शर्मा, योगेश शर्मा, राम नारायण जी, अच्छा राव ना, हम्म, और अमीर सिंह एडवोकेट। अच्छा अच्छा। तो क्या एक बार ऐसा भी हुआ था कि ऐसा हुआ कि जब वो साथ छोड़ दिया था उन्होंने तो टिकटें कटने की कोई बात थी? एक दुर्गा दत्त अत्री थी, जी जी जब पंडित जी ने विड्रॉ कर लिया समर्थन अपना, जी। तब तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि हम सब पंडित जी के कोटे से थे, उनके आशीर्वाद से जी आए थे। तो उस समय बड़ी अजीब सिचुएशन हुई, तो फिर फैसला यही हुआ कि भाई अब क्या किया जाए। तो सॉरी, देवीलाल की मीटिंग लाडवे में हो रही थी। अच्छा। हम अचानक ये हुआ कि भाई ये अखबार में ऐसी खबर आ गई, उन्होंने पंडित जी ने समर्थन क्यों लिया, क्या वजह हुई जी, और सारा इलेक्शन सिर पे था। बहुत समय से लोग भी एकदम उखड़ गए जी। तो मैं लाडवे उनकी मीटिंग में गया। अच्छा। सो देवीलाल ने मुझसे पूछा कि भाई क्या किया पंडित जी ने। मैंने कहा जी मैं तो अपने हल्के से आ रहा था और मेरा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, और आप जानो आपके दोस्त रहे हैं वो। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि भाई मैं तेरा समर्थन कर दूं। मैंने कहा जी मैं आया हुआ हूँ, मैं खुद करूँगा। तो फिर मैंने ये कहा कि साहब हमारी लॉयल्टी जैसी पंडित जी के साथ थी वैसी आपके साथ है, ऐसी आपके साथ रहेगी। तो क्योंकि वो नाराज थे तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी टिकटें काटो, बाकी 7 लोगों की। हाँ, मैंने फिर उनको एक ही बात की, तो साहब आपने इनका इम्तहान नहीं लिया है, तो क्या आप इनको फेल पास बगैर इम्तहान लिए कर दोगे क्या? तो फिर उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया, अच्छा जिसकी रखनी है रख लो जी, और जिसकी काटनी है काट दो। मैंने कहा जी वासुदेव का मेरे पास मैसेज आया और वो आ रहे हैं। फिर योगेश शर्मा को मैं लेके कलोई गया था, उनकी मीटिंग थी, उन्होंने फिर वहाँ समर्थन किया। तो फिर हमने उनके कोटे से सभी की रख ली। उन्होंने तो देवीलाल की उदारता थी कि पंडित जी के समर्थन वापस लेने के बावजूद सबकी टिकटें उन्होंने रखी और फाइनेंशियली मदद भी करी। अच्छा, सबकी। तो आपका तो जैसे हसनगढ़ हल्का था, वहाँ पे तो चौधरी छोटूराम जी की भतीजी बसंती जी लड़ रही थी चुनाव जी। तो क्या चौधरी देवीलाल को थोड़ा बहुत कहीं डर भी लगा था कि आप जीत ना पाओ? कोई ऐसा था कि आपका हल्का बदलने की बात हो रही थी? मुझे चौधरी साहब ने टिकट देने से पहले ये कहा था कि आप मैं बल्लभगढ़ से जिता लाऊंगा, आपको सफीदे से जिता लाऊंगा, ओम प्रकाश तुम यहाँ से मत लड़े। अच्छा। तो मैंने चौधरी साहब को कहा जी कि मैं, कोई डॉक्टर ने नहीं बताया कि इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। लड़ूंगा तो मैं अपने जहाँ मेरी भाई मातृभूमि है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरा परिवार रह रहा है, जहाँ मेरे खेत हैं जी जी, तो लड़ूंगा तो मैं वहीं से लड़ूंगा। अच्छा। तो उनके बार बार आग्रह के बाद भी मैं अपनी इस बात पे जमा रहा। अच्छा, उस समय तो पंडित भगवत दयाल जी से बात हुई होगी, उन्होंने क्या गुरु दिया, क्या पूछा? उन्होंने मना नहीं किया वहां से आपको? पंडित जी ने मुझे कहा वो टफ हल्का है और वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जीत नहीं पाएगा। अच्छा। मैंने वहाँ भी फिर उनको कहा कि जी लड़ूंगा तो मैं अपने हल्के से ही लड़ूंगा। मान लो आपको विश्वास था कि जीतोगे आप? हाँ, तो चौधरी देवीलाल को ये था भाई चौधरी छोटूराम का घराना सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में, और कभी भाई जाट वोटर इनको सपोर्ट ना करें जी, तो वो झिझक रहे थे मुझे वहाँ से लड़ाने। अच्छा, जब आप जीत गए तो आपने कभी पूछा उनसे कि आप क्यों मुझे वहाँ से नहीं लड़वाना चाह रहे थे? हाँ, जीतने के बाद मैंने पूछा चौधरी साहब आप बार बार मुझसे यूं क्यों पूछ रहे थे कि भाई दूसरे हल्के से लड़ लो जी, तो कि ये क्या कारण था? कहने लगे मेरे पास डेपुटेशन आ जाते थे और वो कहते थे कि भाई बामन के लड़के को मारो, ये जीत नहीं पाएगा है? और आप क्यों वो कर रहे हो? और मेरे मन में ये था कि भाई अगर ये हार गया तो लोग
मुझे ये कहेंगे इस लड़के के साथ धोखा कर लिया अच्छा अच्छा चौधरी देवीलाल ने, अच्छा। कि मैं इसलिए झिझक रहा था। उनका साफ मन था इसको लेकर। हाँ, तो मैंने उनको ये कह दिया चौधरी साहब मैं तो बहुत ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। अच्छा। कहने लगे भाई कैसे? मैंने कहा सबसे बड़े जाट नेता आप हो यहाँ, आपके कहने तो सारे वोट मुझे मिलेंगे, नॉन जाट्स के पंडित जी के कहने से मिलेंगे। तो मैं जो 25 साल से उनके साथ हूँ, उनका आशीर्वाद है आपका है, तो भारी वोटों से मैं जीतूंगा। जी। और फिर वही हुआ। अच्छा। सबकी जमानत जब्त हुई। 14-15 कैंडिडेट लड़ रहे थे। बसंती जी की भी जमानत हाँ, जब्त हो गई। जमानत जब्त। अच्छा। सबकी जमानत जब्त। अब चौधरी देवीलाल से तो ज्यादा मतों से नहीं जीते, उनसे भी ज्यादा मतों से जीत गए। परसेंटेज ज्यादा थी। हल्के की वो देख के हाँ हाँ। तो ये था।